अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया ये सब कट करके रख लिया है और आज मैं बनाऊँगी अंडे की भुजिया। तो उसमें डालिए थोड़ा सा ऑयल कढ़ाई में और सारी प्याज डाल दीजिए। तो प्याज जब बस हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तो उसमें टमाटर ऐड कर दीजिए और टमाटर के बाद उसमें नमक डाल दीजिए ताकि आपके जो टमाटर हैं वो गल जाएं। तो इस तरह से बहुत ही मज़े की अंडे की भुजिया बन के तैयार होती है। और ज़्यादा सी डालिए इसमें हरी मिर्च, इसका जो मज़ा है बहुत ही अच्छा आता है हरी मिर्च का इसमें। और बस इसमें बेसिक सा नमक और मिर्च ही पड़ता है। बहुत से लोग इसमें हल्दी भी डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालती हूँ हल्दी इसमें। और सुबह नाश्ते में ये आप रोगनी रोटी, पराठा या फिर बन के साथ खाइए, बहुत ही मज़े की लगती है। तो इस तरह से कभी कभी मैं अंडे की भुजिया बनाती हूँ। मेरे घर में सबको पसंद है लेकिन मुझे थोड़ी सी कम पसंद है। तो इसमें मैंने डाले हैं 5 अंडे। और अंडे डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मीडियम फ्लेम पे इसे मिक्स करते हुए पकाइए। और कुछ ही मिनट्स में ये आपकी अंडे की भुजिया बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से जब अच्छे से ये मिक्स हो जाए तो इसको ढक के आप मुश्किल से 2 मिनट रख दीजिए और ऊपर से हरा धनिया डाल दीजिए। तो आपकी मज़ेदार सी अंडे की भुजिया बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है और अगर आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा पुदीना भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा पिसा लहसुन भी डाल सकते हैं। उससे भी ये बहुत मज़े की बन के तैयार होती है। तो इस तरह से हरा धनिया डालने के बाद थोड़ी देर इसे मिक्स किया और मैं दूसरे बर्नल पे इसे रख रही हूँ क्योंकि इस पे मुझे बंस जो है वो सेकना है। तो उसको मैंने भुजिया को ढक के रख दिया है 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे एकदम। और इन बंस को मैं देसी घी से हल्का हल्का सा देसी घी लगा के सेक लूँगी। तो ये भी बहुत ही मज़े के बन के तैयार हो जाते हैं। और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि रोज़ कुछ अलग अलग नाश्ता बनाऊँ, कुछ डिफरेंट हो। और समझ में नहीं आता क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी एक को पसंद होती हैं, बाकियों को नहीं। तो इस चक्कर में सारे नाश्ते रह जाते हैं। और मैं आज वैसे सोच रही थी कि बेसन का चीला बनाया जाए लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद है। तो फिर मैंने उसको हटा दिया और ये भुजिया और बन का नाश्ता बनाया। तो ये ज़्यादातर लोगों को पसंद है तो फिर मैंने यही बनाना डिसाइड किया। और ये देखिए बातें करते करते हमारे बन जो हैं वो भी अच्छे से सिक चुके हैं। और बस बंस को निकाल लेते हैं प्लेट में और चाय बनाते हैं। और ये देखिए भुजिया भी बन के तैयार हो गई है बिल्कुल अच्छे से गर्मा गर्म। और यहाँ पे हमारी चाय में भी बहुत सारे उबाल आ चुके हैं। तो हमारा नाश्ता हो चुका है और अब बारी आती है क्लीनिंग की। तो सबसे पहले जो भी घर में इधर उधर बच्चों ने बर्तन रखे हैं फैला के उनको मैं समेट लेती हूँ। और इतनी देर में दूध वाले भी आ गए तो दूध भी बॉयल होने को छोड़ दिया है। और सारे जो बर्तन कुछ रूम्स में भी रह जाते हैं बच्चे मेरे रख देते हैं तो वो सारे और टेबल के सब हटा के अच्छे से अब मैं डस्टिंग कर लूँगी और उसके बाद ही मैं झाड़ू देती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से टेबल हमारी साफ़ हो गई है। और अब सारे सोफ़े
और बेड के जो साइड होते हैं वो सब मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी और उसके बाद फिर झाड़ू और पोछा होगा। और मेरी समझ में नहीं आता कि मैं डेली डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद भी ये इतनी धूल कहाँ से आ जाती है कि ये देखिए ये येलो कलर का कपड़ा बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। और यहाँ पे ये देखिए 2 बड़े गमलों के ऊपर मैंने एक गमला रख दिया है अपना मनी प्लांट का, और ये एक छोटा-सा बिल्कुल पॉट है, उसमें मैंने छोटी-सी वाइन लगाई थी और मैं लगा के भूल भी गई थी। तो एक दिन मेरी नज़र पड़ी तो ये इतनी बड़ी हो गई, तो मैंने यहाँ पे ये पाइप के सहारे इसको लगा दिया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये पूरे पाइप को अच्छे से कवर कर लेगी और ये कॉर्नर भी हमारा बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो शू पॉट है इसमें मैंने एक मनी प्लांट लगाया था, तो मैं इसको इस मिरर के ऊपर चढ़ा रही हूँ। और ये देखिए ये बिल्कुल मिट्टी इसकी सूख गई है, सबसे ज़्यादा यही इसी प्लांट की मिट्टी सूखती है, बाकी सबकी गीली है अभी। तो इसमें वाटरिंग कर देते हैं। और ये प्लांट है भी माशाल्लाह बहुत बड़ा, जितना बड़ा इसका पॉट है उसके हिसाब से इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है, तो मुझे लगता है ये इसीलिए पानी भी ज़्यादा पीता है। और अब बारी आती है रूम्स की, तो ये कारपेट इस तरह से जब नारियल की झाड़ू से मैं साफ़ करती हूँ तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाती है और एकदम न्यू लगने लगती है। और ये देखिए आज का मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बिल्कुल बादल से हैं और बारिश लग रहा है होने ही वाली है। और ये एक जो सीढ़ी होती है ये मैंने बाहर से अपनी शॉप से मंगाई है, तो इससे मैं पूरे घर का अच्छे से जो जाला लग जाता है उसको साफ़ करने के लिए मंगाया था। तो नीचे से खड़े होके आप जब सफाई करते हैं तो अच्छे से जाले वगैरह नहीं साफ़ होते हैं, तो मैं सीढ़ी मंगा लेती हूँ। और एक ये भी था कि मुझे इस वाइन को अच्छे से इस बैम्बू पे हैंग करना था, इसलिए भी मैंने मंगाई थी। तो जब मंगाई तो फिर घर के सारे फैन्स भी मैंने साफ़ कर दिए अच्छे से, जहाँ भी कहीं थोड़ा बहुत जाला लगा था उसको भी साफ़ कर दिया। और सारी साफ़ सफाई करने के बाद मैंने लंच भी बना लिया था और अब आज मैं बनाने जा रही हूँ मार्बल कुकीज़। तो उसके लिए हमें चाहिए वनीला एसेंस, कोको पाउडर और एक छोटी कटोरी पिसा हुआ शुगर पाउडर, जिसे आप मिक्सर में ईज़िली पीस सकते हैं। और पूरी भर के कटोरी लेनी है और उसी की सेम जो बड़ी कटोरी आती है वो भर के आपको मैदा लेना है। अगर ग्राम्स में देखें तो 100 ग्राम ये पाउडर शुगर है और 150 ग्राम मैदा है। तो ज़रूरी नहीं है कि मेजरिंग स्केल हो या फिर कप्स हो, आपकी जो कटोरियाँ हैं घर में उससे भी बहुत अच्छे कुकीज़ और केक्स बन सकते हैं। और ये लिया है मैंने 100 ग्राम मेल्टेड बटर, रूम टेम्परेचर पर ये बटर होना चाहिए, फ्रिज में मत रखिएगा इसे। जब अगर फ्रिज में रखा है तो इसे बाहर निकाल लीजिएगा, लेकिन जितना मेरा मेल्ट हो गया है इतना मेल्ट नहीं होना चाहिए। ये बटर इतना होना चाहिए कि जब आप इसमें उंगली लगाएं तो उंगली का शेप बने, ना कि उंगली इसके अंदर चली जाए, इतना मेल्ट हो। तो मेरा कुछ ज़्यादा मेल्ट हो गया है, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि कुकीज़ अच्छी बनी कि कुछ ख़राबी हो गई। तो बस इसको निकाल लीजिए और आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक विस्कर से इसको फेंट सकते हैं या फिर हैंड विस्कर से भी। तो आज मैं इसको हैंड विस्कर से फेंट रही हूँ और इसका कलर चेंज हो जाए, हल्का फ्लफ़ी हो जाए, उसके बाद आपको इसमें शुगर ऐड कर देना है। और शुगर डालने के बाद भी अच्छे से बिल्कुल इसको मिक्स करना है और बिल्कुल एयरी सा हो जाए ये, तब इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड करने हैं। और आगे की क्लिप्स पता नहीं मुझसे क्या कभी कभी हो जाता है कि मैं कैमरा ही ऑन करना भूल जाती हूँ। खैर कोई बात नहीं। फिर मैंने इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर आधे चम्मच से थोड़ा कम 1/4 टीस्पून और क्या डाला था, और वनीला एसेंस डाला था 1 चम्मच। और ये सब डालने के बाद इसको हल्के हाथ से सिर्फ मिक्स किया था, इसको आटे की तरह गूंदना बिल्कुल भी नहीं है। इसको मिक्स कर लीजिए और 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लीजिए। और एक हिस्से में इसमें डालिए 2 टीस्पून कोको पाउडर
और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये प्रोसेस जो है आपको हल्के हाथ से करना है। जब आप ये सारी चीज़ें पहले मिलाएंगे, मैदा, बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस और शुगर और बटर जब मिलाया था ना, तब भी बिल्कुल इसको सख्त हाथों से जैसे आटा गूंथते हैं वो नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। तभी आपकी कुकीज़ एकदम कुरकुरी अच्छी सी बेकरी स्टाइल में बन के तैयार होंगी। तो ये देखिए, ये बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मैंने इसमें कोको पाउडर मिक्स कर लिया। तो एक कोको पाउडर वाला चॉकलेटी फ्लेवर हो गया और एक वनीला फ्लेवर हो गया। तो इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से एकदम क्रैक फ्री बॉल्स बनेंगी, क्योंकि आपका आटा अगर अच्छा तैयार हुआ है तो क्रैक्स नहीं आएंगे। और ये देखिए, एक रखिए आप कोको पाउडर वाली बॉल और एक वनीला वाली। तो इस तरह से टोटल 6 बॉल्स आपको रखनी है। और बॉल्स रखने के बाद इनको आपस में मिला देना है इस तरह से। ये देखिए, तो जब आप आपस में इनको मिलाएंगे तो एक ये फ्लावर सा बन जाएगा। और बस इस फ्लावर को अपने हाथ पे उठा लीजिए और फिर इसको हल्का सा इस तरह से गोल गोल घुमाइए और फिर इसको बॉल बनाने की कोशिश करिए इस तरह से। और जब आपकी बॉल सी बन जाए तो बस हल्के से प्रेस करके, इसको बहुत ज़्यादा प्रेस मत करिएगा वरना आपकी कुकी जो है बहुत ही बड़ी सी बन जाएगी, क्योंकि ये जब बेक होगी तो ऑटोमेटिकली फैलेगी भी थोड़ी। तो बस हल्का सा प्रेस कर दीजिए और ये देखिए आपकी प्यारी सी कुकी बन के तैयार हो गई है। इसी तरह सारी कुकीज़ जो है हम तैयार कर लेंगे। तो एक मैं आपको और दिखा रही हूँ, ये 6 बॉल्स आपको रखने हैं। एक रखना है आपको चॉकलेटी बॉल और एक वनीला वाला। और सारे बॉलों को 6 बॉल्स हैं, सारे बॉल्स को आपको इस तरह से मिला देना है, एक फ्लावर बना लेना है। और फिर इस फ्लावर को अपने हाथ पे रखना है और हल्का हल्का सा घुमा के एक पेड़ा जैसा बनाना है। ये देखिए इस तरह से। और फिर गोल गोल करना है और फिर हल्का सा प्रेस करना है, आपकी कुकीज़ बनके तैयार हो जाएंगी। और किसी भी, ये देखिए, किसी भी प्लेट में या केक टिन में आप ग्रीस कर लीजिए हल्का से ऑयल से। और कढ़ाई में मैंने एक स्टैंड रखा है, उसके ऊपर ये कुकीज़ रखी हैं और 20 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे बेक करेंगे। और मज़ेदार सी कुकीज़ बनके तैयार हो जाएंगी हमारी। और जब पूरी तरह से ठंडी हो जाएं तभी इनको आप सर्व करिएगा। तो कुकीज़ बहुत अच्छी बनी, लेकिन नीचे से हल्की सी डार्क हो गई, क्योंकि मैं इनको रख के रूम में चली गई और भूल गई। और जब मैं आई तो हल्की सी डार्क हुई, लेकिन ये बहुत यमी बनी है, एकदम खस्ता कुकीज़। और टेस्ट में भी बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं आया है, बस ये कोको पाउडर की वजह से भी थोड़ी डार्क लग रही हैं। और ये देखिए कितनी बिल्कुल मार्केट जैसी बनी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और उसके बाद ये एक दादी हैं जो हमारे घर के पास रहती हैं, वो आ गई थी। तो ये बहुत बुज़ुर्ग हैं, ये 99 ईयर्स की हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत सेहतमंद हैं, आराम से पूरे में घूमती हैं, टहलती हैं। और इनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, उसके बावजूद ये मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, बहुत सारी दुआएं देती हैं। और 16-17 साल हो गए ये मेरे पास आती हैं। और मुझे भी बुज़ुर्गों के साथ बैठना, उनसे बातें करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। तो ये मेरी दोस्त टाइप की हैं एकदम। और इन्हें जब भी पैसों की ज़रूरत होती है मुझसे ले जाती हैं। और इनकी ख़ासियत है कि अगर ये बोलेंगी कि 2 दिन बाद वापस कर दूँगी, तो 2 दिन के बाद हर हाल में वापस करती हैं। बहुत ईमानदार हैं और बोलती हैं तुम तो मेरा चलता फिरता बैंक हो। तो इस तरह से इनसे मेरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो बस फिर रात हो गई थी, तो ये देखिए डिनर भी बन गया। यहाँ पे मैंने चिकन बनाया है। और फिर आ गई थी मेरी फ्रेंड, तो उनके साथ हम लोग बैठे, बातें बातें की और इसी तरह पूरा दिन गुजर गया। तो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।